मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश के कई जिले। प्रदेश में सबसे कम 1.3 डिग्री तापमान नौगांव में दर्ज किया गया है। सतना, रीवा, सागर, भोपाल, खंडवा, खरगोन में शीतलहर, रतलाम, दतिया में शीतलहर का असर दिख रहा है। उमरिया, खजुराहो, सिवनी, ग्वालियर में शीतलहर का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। वहीं 27 दिसंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं अगर जबलपुर की बात करें तो वो भी शीतलहर की चपेट में है। महाकौशल, विंध्य, सर्द हवाओं की चपेट में है ये शहर। लगातार गिर रहा है यहाँ का भी पारा। जबलपुर में 5.2 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में। सबसे कम तापमान 1.3 डिग्री नौगांव में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके शीतलहर की चपेट में। अगर बात करें जशपुर जिले की तो कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहा। सन्ना, पंडरापाट, रनेनसर, तोरा समेत कई इलाकों में जमी रही बर्फ। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पेंड्रा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम आपको बता दें कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से स्कूल छात्र छात्राओं को बचाने के लिए आज से स्कूल का समय बदला गया है। डीईओ के आदेश के मुताबिक स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 2 पाली वाले सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। शनिवार को दोपहर 12:15 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। वहीं हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगी। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को सार्वजनिक संस्थानों पर अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में जगह पर शीतलहर का असर दिख रहा है। लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ठंड पड़ रही है। वहीं बिलासपुर समेत मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान पहुंचा। दुर्ग में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। 8 डिग्री तक पहुंच चुका है पारा। वहीं सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर के आसार दिख रहे हैं। आज भी प्रदेश भर में शीतलहर चलने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर में लगातार पारा गिरते जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज भी इन जगहों पर शीतलहर चलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अंबिकापुर की, सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कई इलाकों में जम रही है उसकी बूंदें। चौक चौराहों पर लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी ठंड को लेकर अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शीतलहर ठंड से बचने अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पेंड्रा से हमारे साथ शरद अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जशपुर से विशाल राजपूत, ग्वालियर से नासिर गौरी, जबलपुर से अभिषेक शर्मा। सबसे पहले चलते ग्वालियर नासिर के पास। नासिर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार ठंड पड़ रही, 94 साल का रिकॉर्ड टूटा और लगातार ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या कुछ अपडेट, कैसी स्थिति अभी ग्वालियर की?
देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ग्वालियर के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो 18 जिले हैं बेहद ठंड के चपेट में हैं। वहां पर शीतलहर चल रही है क्योंकि कश्मीर और राजस्थान में जो बर्फबारी हो रही है उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। और शीतलहर के कारण जो टेम्परेचर है, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2.2 है, दतिया में और भी कम पहुंच गया है, मुरैना। तो ये पूरा जो इलाका है वो ठंड से घिरा हुआ है और यहाँ पर लोगों का निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं सुबह के लिए वॉक के लिए नहीं निकले, क्योंकि ग्वालियर का जयरोग अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है ग्वालियर चंबल संभाग का। वहां 24 घंटे में 41 मरीज ऐसे आए हैं, गंभीर मरीज जो हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं, पैरालिसिस का शिकार हुए हैं। तो अब जो कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, वो कहीं ना कहीं अब बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो रही है। इसीलिए एडवाइजरी भी है वो जारी की गई है। तो आप समझा जा सकता है कि किस कदर ठंड है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, क्या कहेंगे किस कदर ठंड पड़ रही है? आप कितना मुश्किल हो रहा है? इस बार काफी ठंड पड़ी है पिछले सालों की अपेक्षा, और बहुत मुश्किल हो रहा है सवेरे निकलना, और कुछ सामान लेने जाना पड़ता है, दूध वगैरह, तो काफी परेशानी होती है। जी तो ऋतु, देखेंगे कि आप ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार कड़ाके की जो ठंड है बेहद पड़ रही है और पूरे जिस तरह से ठंड पड़ रही है उनसे बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब जबलपुर चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, आज जबलपुर में तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है, कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, बीते 4 दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बर्फीली हवाएं उत्तर से आ रही हैं उसने पूरे महाकौशल और विंध्य को अपनी चपेट में लेकर रखा है। शीतलहर का प्रकोप यहां पर जारी है और लगातार दिन पर दिन, आज चौथा दिन है जब पारा लगातार गिरा है और अब पारा आज जबलपुर में 5.2 पहुंच गया है। और यहां पर अब देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, वह ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं ताकि जो कहर बरपा रही है ठंड, शीतलहर है, उससे बचा जा सके। मफलर का सहारा ले रहे हैं, जैकेट है, अलाव जला रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है ठंडे से राहत नहीं मिल रही। आप लोग ये बताइए कि किस तरह ठंड से बचने के सहारा ले रहे हो, क्या दिक्कतें जा रही हैं? अभी ठंड काफ़ी तेज से ठंड चल रही है, इसके लिए जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह साथ में रख रहे हैं और कंबल वगैरह साथ में है। काफ़ी ठंड लग रही है, जो कि क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्या परेशानी जा रही है? ठंड बहुत तेज़ है और तेज़ ठंड में क्या जर्किन वगैरह, ग्लव्स वगैरह, शूज़, सॉक्स वगैरह सारी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। उसके बावजूद भी ठंड नहीं रुक रही है और लगातार टेम्परेचर नीचे गिरते जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, बिल्कुल मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर दिख रहा है और जबलपुर के लोगों को भी इस ठंड से तकलीफ हो रही है। सबका यही कहना है कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही है। पेंड्रा से हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं। शरद, पेंड्रा वो जगह है जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, कैसी स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा इलाकों में पेंड्रा भी शामिल है और यहाँ से लगा हुआ अमरकंटक जो क्षेत्र है वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में जिले की कलेक्टर ने जहाँ लोगों से सावधान रहने की अपील की है, वहीं स्कूलों के समय में बदलाव जरूर किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जरूर जलाए जा रहे हैं और लोगों को ठंड से बचाने के तमाम प्रयास तो प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद किए जा रहे हैं, पर ठंड से लोगों को निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही। आने वाले 2 से 3 दिनों में कमोबेश ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में एवरेज जो तापमान है कमोबेश वही तापमान है और यहाँ के लोग आमतौर पर इस प्रकार की ठंड के अभ्यस्त रहते हैं। पर जो यहाँ आने वाले पर्यटक और सैलानी हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग मौसम का लुत्फ उठा जरूर रहे हैं, पर जो कड़ाके की ठंड है वो आम जनजीवन पर खासा असर डाल रही है। जी बिल्कुल शरद, और जिस तरह से सीएम भूपेश के निर्देश के बाद इस तरीके से लोग सीएम भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिया था कि जिस जगह ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां पर प्रशासन जाकर लोगों को कंबल बांटे और जो सार्वजनिक जगह है वहां पर अलाव का जलाने का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या कुछ व्यवस्था की गई पेंड्रा में उनके लिए? जी शरद, परिचय देते हुए ये निर्देश दिए हैं कि जो जरूरतमंद है उनको कंबल बांटे जाए, साथ ही साथ अलाव जलाए जाए। इसके साथ साथ इस पहल पर अमल होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ कई संस्थान हैं और कई ऐसे जो निजी लोग हैं वो लोग भी जो जरूरतमंद है उनकी
की मदद के लिए निकल पड़े हैं और जरूरतमंदों को स्वेटर, साल, कंबल और इत्यादि बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ अलाव जलाए जा रहे हैं और लोगों को हर कोई ठंड से बचाने के लिए एक प्रयास करता नजर आ रहा है। तो शासन के साथ साथ निजी और जी शरद, बिल्कुल सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जशपुर से विशाल जुड़े। विशाल, कैसी स्थिति जशपुर में? मैं आपको बता दूं कि ये जो ठंड का आसार देखने को मिलता था, पहले दिसंबर के शुरुआती दिनों पे इसका आसार देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है कि एकाएक आज 21 तारीख होने को है और जो ठंड है ये बीते 3-4 दिनों से ही अचानक से बढ़ गई है यहाँ पर, और जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है, सरकारी कर्मियों को दफ्तर जाने में तकलीफ हो रही है, वहीं जो बाहर से आए यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ठंड को लेकर के। और यहाँ पर ठंड से बचने के लिए लोग अपने अपने उपाय कर रहे हैं, जैसे कि अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं खुद से। हालांकि प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने ऐलान तो जरूर किया है कि हर जगह नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह अलाव की व्यवस्था की जाए, जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी दी जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे जो जशपुर के जो जिला कलेक्टर है ऐसा कोई पहल करते दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि अब हो सकता है कि ऐसी जी विशाल, बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार भी यही प्रयास कर रही है, प्रशासन भी यही प्रयास कर रहा है कि अलाव जलाकर गर्म कपड़े देकर लोगों को ठंड से बचाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नासिर, विशाल, शरद, अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए।